Hello students, welcome in MKH video series. Today we are going to start exercise 8 decimals. आप इस वर्ड से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि डेसिमल्स क्या होते हैं, तो हम जो है थोड़ा ज़्यादा जानेंगे डेसिमल्स की फॉर्म में चेंज करना। तो डेसिमल्स जो होते हैं वो एक फ्रैक्शन के ही पार्ट होते हैं कि जब फ्रैक्शंस को हम डिवीज़न कर देते हैं, जब फ्रैक्शन जो होते हैं जिसमें से जो एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें कंप्लीट डिवाइड ना होने पर वो जो पार्ट होते हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पार्ट है 5.2, तो हमारे पास ये क्या है, एक नंबर है। नंबर क्या हमारे पास 5.2 नंबर है। अब यहाँ हमने एक जो पॉइंट अप्लाई किया है, यहाँ हमने क्या किया, एक पॉइंट अप्लाई किया। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, डेसिमल। क्या बोलते हैं हम इसको, डेसिमल बोलते हैं हम। अब ये डेसिमल के बाद में ये हमारे पास एक जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो 5 है और राइट हैंड साइड में 2 है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है वो होल पार्ट होता है हमारे पास, जिसको हम इंटीग्रल पार्ट भी बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट। और इन राइट हैंड साइड में जो हमारे पास पार्ट है उसको हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं। ये जो 2 है हमारे पास क्या है, डेसिमल पार्ट है। इन दोनों के बीच में पॉइंट अप्लाई हुआ है, उस पॉइंट को बोलते हैं ये डेसिमल है। एक चीज़ और कि जब भी आप डेसिमल नंबर बोलेंगे तो डेसिमल के बाद में जो भी टर्म बोलेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप बोलना है आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, मैंने लिखा 10 एक नंबर लिख दिया मैंने 10.22 एंड 5, तो आप इसको ये नहीं बोलेंगे 10.225, नहीं, ये आपकी टर्म गलत हो जाएगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 10.225। क्या बोलेंगे हम इसको, 10.225, ये आपका करेक्ट होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, अब डेसिमल से और हम पार्ट की डेसिमल मेन एक्चुअली होता क्या है डेसिमल। तो डेसिमल जो होते हैं वो 10th के, 100 के और 1000 के कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने इसको हम प्लस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। प्लस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास एक नंबर है 432। तो अब इसकी प्लस वैल्यू की बात करें तो प्लस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या आता है हमारे पास, एक 1s आता है, एक हमारे पास 10s आता है, एक आता है 100 आता है, 100। फिर उसके बाद में हमारे पास 1000, 10,000, इस तरीके की हमारे पास टर्म बनती थी। जब हम ये अब क्या है, हम 1 के बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में चले, हम 1 के अपोजिट डायरेक्शन में चले, यानी इस हम 1 को क्या बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिनोमिनेटर क्या बनेगा, डेसिमल में डिनोमिनेटर ऑलवेज 10, 100 और 1000 की फॉर्म बनता है। इट मीन्स जो हमारे पास जो आएगा अपॉन में 10, अपॉन में 100, अपॉन में 1000, इट मीन्स ये हमारे पास क्या बनेगा, 10th एंड 100th एंड 1000th। तो अब ये 10th पार्ट, कोई पार्ट है हमारे पास 2/10। अब ये 2/10 को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो 2/10 को रिप्रेजेंट का जो टाइप है हमारे पास वो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग तो 2/10 है, बट हम डेसिमल के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 0.2। इट मीन्स 2 इज 10th, 2 10th। ओके, नाउ 2/100, इट मीन्स 200th, 200th, यानी 2 इज ए पार्ट ऑफ 100 है हमारे पास। तो अब इसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, 100 है, 20 है, हमारे पास नंबर क्या है, ओनली 1 डिजिट नंबर है, तो इसको हम 2 डिजिट नंबर के अंदर पहले कन्वर्ट करेंगे, अपॉन में 100 लगाएंगे। अब हमारे पास जो ये नंबर बनेगा 0.02, तो ये हमारे पास किस में चेंज हो गए, ये डेसिमल के अंदर चेंज हो गए हैं। तो ये डेसिमल्स नंबर है हमारे पास। इन डेसिमल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इनकी रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट इनको हम करते हैं। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन 1 है, राइट द फॉलोइंग एज नंबर इन द गिवन टेबल। हमारे पास टेबल गिवन है
अब इसको हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है और उसकी जो प्लेस वैल्यू है उसकी बतानी है। 100 की क्या बनेगी, टेंस की क्या बनेगी, वंस और टेंथ की क्या बनेगी। तो आप इसको अब ध्यान से समझिएगा कि हम जो है डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी नंबर को, कि डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है। तो हम आपको यहाँ मैं जो एग्जांपल बताऊंगा उसके थ्रू बिल्कुल ही इजी होगा ये कंसेप्ट और आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा कि कैसे ये सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए ये जो वन बॉक्स बना है, ये जो वन बॉक्स बना है वो इस तरीके के 10 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। सपोज कीजिए आप टोटल कितने पार्ट्स है इसके अंदर, ऐसे 10 पार्ट्स हैं ये। हमने जब 10 पार्ट्स ऐसे मैच कर दिए, मिला दिए, तो हमारे पास एक वन बॉक्स मिल गया। अब इन बॉक्सेज की रिपीटेशन हुई है कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो एक अपने पास पूरा बॉक्स आ गया हमारे पास कंप्लीट। तो इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स हैं। और 10 का अब ये देखो, अब इस 10 का ये वन पार्ट जो है वो स्मॉल लाइन से, यानी टोटल ये ऐसे कितनी लाइंस मिली है, यहाँ 10 लाइंस मिली हैं, तो ये एक वन पार्ट बना है। फिर 10 लाइंस 2 पार्ट, 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 10 पार्ट्स इसके अंदर मिल गए हैं। तो हमारा ये एक बॉक्स बनता गया और ये हमारे पास बन गया। तो हमारे पास क्या 100 की टर्म बनी है। यहाँ जब बोलेंगे तो ये जो है वो टेंस की टर्म दे है ये, और ये जो है ये हमारे पास वंस की टर्म है, और ये जो बता रहा है वो टेंथ की टर्म है। इट मीन्स जो एक होल पार्ट है उसकी भी स्मॉल जो पार्ट्स बनाए हैं उसकी बात कर रहा है ये टेंथ। ये टेंथ किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, जो एक छोटा जो होल पार्ट है। यहाँ देखिए ये बड़े बॉक्स है, यहाँ पर इस बड़े बॉक्स कैसे बने, वो छोटे छोटे बॉक्सों से मिलकर बने हैं। अब ये जो स्मॉल बॉक्स है वो खुद बहुत ही स्मॉल पार्ट्स से मिलकर बने हुए हैं। तो सपोज कीजिए कि ऐसे स्मॉल पार्ट्स जब 10 मिल गए तो एक वन पैकेट बन गया। अब ये कितने पैकेट हैं, 10 पैकेट्स बन गए। तो हमारे पास ये एक टेंस की वैल्यू बन गई हमारे पास। तो टेंस कितने हैं, 1 2 3 तो टेंस है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 टेंस हैं। तो टेंस का मीनिंग वन बॉक्स है तो 1 लिखते, कितने बॉक्सेज है, 10 बॉक्सेज हैं, तो मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे हम इसको, 10 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि टेंस की टर्म किससे मल्टीप्लिकेशन करके बनती है, 10 से मल्टीप्लाई करके बनती है। अब वंस में ओनली कितने बॉक्स हैं, 1 बॉक्स का यूज हुआ है। यहाँ देखो टेंस में 1 2 3 बॉक्सेज थे बड़े बड़े, अब हमारे पास वंस में ओनली 1 बॉक्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 × 1। नाउ टेंथ में देखेंगे तो टेंथ क्या होता है, जो एक बॉक्स है स्मॉल जो पैकेट है उसका, उसके भी 10 स्मॉल पार्ट्स कर रखे हैं। सपोज कीजिए ये पैकेट था 1 पैकेट, उसके टोटल कितने पार्ट्स कर रखे हैं, 10 पार्ट्स बनाए हुए हैं। अब ये 10 पार्ट्स में कितने पार्ट्स, अब ये 2 पार्ट्स ऑफ 1 के कितने पार्ट है, ये वंस था ना हमारे पास, ये जो एक बॉक्स है उसको हम वंस सेलेक्ट कर रहे हैं हम। अब ये जो वंस है उसके कितने पार्ट्स किए हमने, टोटल 10 पार्ट्स किए हैं। तो 10 पार्ट्स में हमारे पास कितने पार्ट्स अवेलेबल है, 2 पार्ट्स अवेलेबल है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2/10, क्या लिखेंगे हम इसको, 2/10। अब इसको हम क्या करते हैं, डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। तो टेंस में क्या लिखेंगे हम, 3 × 10 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास 30, 1 × 1 इज इक्वल टू 1, और इसको क्या लिखेंगे हम 2/10। 10 का मीनिंग हमारे पास क्या होगा, इसको हम डेसिमल फॉर्म में ही रखते हैं एक बार, 2/10। अब इसको हम क्या करेंगे, एडिशन फॉर्म में लिख देंगे। तो हमारे पास बनेगा 30 + 1 + 2/10। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो इसका जो बी पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, सेम एज इसमें वही वर्क करना है। उसमें चेंज इतना है कि जो हमारे पास बॉक्स है उसके अंदर 1 बॉक्स के हमने कितने कंसीडर किए हैं, 1 बॉक्स के 10 पार्ट्स कंसीडर करके 10th निकाला है। अब उसके अंदर 1 बॉक्स के कितने पार्ट्स किए हैं, टोटल 100 पार्ट के अंदर वो उसने चेंज किया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करेंगे। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यूज। हमारे पास फर्स्ट है 19.4। अब जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास क्या है, 19.4, इट मीन्स हमें डेसिमल नंबर गिवन है। जो डी है वो 205 यानी 205 है। अब ये भी हमें क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यूज़ बतानी है। तो इनकी प्लेस वैल्यूज़ कैसे होगी, तो जब भी डेसिमल की टर्म आ जाए आपके पास तो आपको क्या करना है कि 19.4 है तो 19.4, तो पॉइंट के बाद में डेसिमल प्लेसेस की काउंटिंग कीजिए। तो डेसिमल के बाद में ओनली 1 प्लेस तक ही काउंटिंग हुई, क्योंकि ओनली 4 यूज हुआ है। तो अगर ओनली 1 पार्ट है इट मीन 10th का बनता है। अगर 1 पार्ट है तो
10th का बनेगा। अगर 2 पार्ट होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ 4 और 5 भी आ जाता, इट मीन्स 4 5 होता वो, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ लिखते 10th की जगह 10th भी आता और प्लस में हमारे पास क्या आता 100th। और अगर मान लो 3 टर्म्स होती तो हम बोलते 1000th। तो नाउ हमारे पास ओनली 1 टर्म है, तो जो होल पार्ट है हमारे पास, होल पार्ट क्या है 19 है, तो 19 को हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, तो नॉर्मली हमारे पास जो 19 में 9 है वो वंस होता है, तो हम वंस की जगह क्या लिख लेंगे 9 लिख लेंगे। और हमारे पास जो टेंस है वो हमारे पास 1 है, तो टेंस में हम क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। अब जो 100 है वो हमारे पास टर्म है ही नहीं 100 की कोई भी, तो हम यहाँ इसके लिए क्या अप्लाई कर लेंगे 0 अप्लाई कर लेंगे। नाउ अब हमारे पास क्या है डेसिमल का एक 4 है, तो डेसिमल के बाद हमने ओनली 1 डिजिट का यूज किया है, इट मीन्स इसका जो डेसिमल जब हटेगा तो अपॉन में हम ओनली डिनोमिनेटर 10 लगाएंगे। इट मीन्स 4 इज द पार्ट ऑफ ओनली 10th, पार्ट ऑफ 10th, तो हमारे पास क्या आ जाए पार्ट ऑफ 10th का आ जाएगा, तो 4 बाय हम इसको क्या लिख लेंगे 10 लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डी पार्ट हमारे पास 205, तो 205 में 5 है वंस का, 0 है टेंस का और 2 है 100 का। अब हमारे पास 10th की कोई टर्म यानी डेसिमल की प्लेसेस अपनों ने ली ही नहीं है, इट मीन्स हमारे पास 10th का कोई पार्ट नहीं है, इट मीन्स हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे 0 का यूज करेंगे। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट है B एंड C वो आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। हमें ये जो है वर्ड्स में नंबर्स गिवन कर दी, हमें इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे कि वो नंबर्स में या फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो 7 10th, तो 10th का मीनिंग आपको पता चल चुका है, 10th जहाँ भी वर्ड यूज होगा इट मीन्स आपको क्या लिखना है वहाँ पर 10th की जगह 1/10 लिखना है। और कहीं भी आपको 100th आ जाए तो 100th इट मीन्स आपको 1/में में क्या यूज़ करना है 1/में में 100 यूज करना है। अब हमारे पास 7 10th है, इट मीन्स 7 तो एज इट इज आ जाएगा और 10th की जगह हम क्या यूज करेंगे 1/10 का यूज करेंगे, तो 7 1 जा 7/10। ये तो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म बना, डेसिमल फॉर्म में तो नहीं बना अभी तक। तो डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको ये जान चुके कि कैसे कन्वर्ट करना है। कितनी जीरोज हैं 1 0 है, जितनी जीरोज होगी उतने ही न्यूमरेटर में नंबर छोड़ेंगे और उसके आगे डेसिमल अप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास कितने हैं 1 नंबर ही है, ओनली 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट छोड़ के उसके आगे हम पॉइंट अप्लाई कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 0.7 आंसर आएगा। अब थोड़ा सा इसको सही करके लिख लेंगे तो 0.7 बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है 2 10ths एंड 9 10ths। तो 2 10ths है एंड 9 10ths है, इसका मीनिंग क्या हुआ हमारे पास कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 है, क्योंकि प्लस वैल्यू के अकॉर्डिंग 10s का मीनिंग क्या होता था 10 होता था। तो हमारे पास एक तो टर्म दे दी 2 एंड 10s का, इट मीन्स आपको क्या करना है 2 का 10 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ ऐड 9 10th, तो 9 10th का मीनिंग क्या हुआ कि 9 तो एज इट इज आ जाएगा, 10th आप जान चुके हैं क्या लिखना है 1/10 लिखना है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे 1/10। तो हमारे पास टर्म क्या बन गई 2 10 जा 20 प्लस 9 1 जा 9/10। अब एज ए फ्रैक्शन को ऐड कर दिए, तो ऐड करने के लिए कैसे करेंगे इसको ऐड, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। अब डिनोमिनेटर बनाने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमें 10 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 20 × 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 9/10, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा 200 प्लस, अब यहाँ भी डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 10 है, इट मीन्स हम सिंपली ऐड कर सकते हैं उनको, अपॉन में 1 डिनोमिनेटर का यूज करेंगे। तो अब क्या बन जाएगा आंसर 209/10। अब चेक कीजिए 10 की कितनी जीरोज है 1 0 है, तो कितनी डिजिट छोड़ के हम डेसिमल अप्लाई करेंगे, तो लास्ट से 1 डिजिट हम छोड़ देंगे। तो लास्ट में 1 डिजिट क्या है हमारे पास वंस में 9 है, तो हम 9 को छोड़ देंगे, उसके आगे क्या कर लेंगे डेसिमल अप्लाई कर लेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 20.9 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी पार्ट 14.6। ये आपको लगेगा कि बी पार्ट के जैसे है, नहीं है, ये आपको बल्कि आंसर दे रहा है आपको। ये क्वेश्चन आप जब रीड आउट करेंगे तो इट मीन्स आपको आंसर दे रहा है वो, आप दोबारा रीड आउट कीजिए 14.6।
यानी जैसा वो बोल रहा है वैसे वर्क करते जाइए आप। 14 14, फिर क्या कह रहा है वो, पॉइंट 6 ये आपका आंसर आ गया। अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। अब डेसिमल्स को रिप्रेजेंटेशन करना आपको आ चुका होगा। अब कैसे रिप्रेजेंट करना है, उनको कैसे फॉर्म में चेंज करेंगे, तो अब थोड़े से जो कंसेप्ट है वो क्या है हमारे पास कि जो नंबर्स हैं वो एडिशन में दे दिए हैं, अब उनको कैसे हम ऐड कर लेंगे। तो एक तो ईजी वे मैंने आपको बताया हुआ है कि जो डेसिमल्स को वो एलसीएम के थ्रू, इट मीन्स हम डिनोमिनेटर को सेम बना के भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है वो, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं हम, फिर हम डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए सोचते हैं कि डिनोमिनेटर सेम बनेगा कैसे, बहुत वर्क करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है कि अगर थोड़ा सा आप कंसेप्ट को और ध्यान से समझेंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा ये कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास 5/10 है, तो इसके लिए तो कोई बात नहीं, ये हमारा नॉर्मल है, रोज़ डेली लाइफ में करते आ रहे हैं बार बार, ये 0.5 आंसर हो जाएगा इसका। तो ठीक है, अब हमारा ये आया है सी पार्ट। सी पार्ट को देखेंगे तो हमारे पास 200 + 60 + 5 + 1/10, इट मीन्स 1 is 10th, 5 ones, 60 tens एंड 2 hundreds। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, तो जो नॉर्मल ऐड हो रहे हैं आप उनको नॉर्मली ऐड कर लीजिए। जो नॉर्मल ऐड कौन से हो रहे हैं, जो होल पार्ट होता है। 5 is a whole number, 60 is a whole number and 200 is a whole number, but 1/10 is not a whole number, it is a fraction, it is a fraction, so this is not add in whole number। so 200 + 60 + 5, तो क्या बनेगा 265 प्लस में 1/10। तो डेसिमल अप्लाई करना आप सीख चुके हो, कैसे डेसिमल अप्लाई करना है कि 5 1 में 10 में कैसे किया था, 1 0 थी, 1 डिजिट छोड़ा, डेसिमल अप्लाई किया। यहाँ भी हमारे पास 1 डिजिट है, 1 डिजिट छोड़ेंगे और उसके आगे हम डेसिमल अप्लाई कर लेंगे। तो 265 प्लस लिखेंगे 0.1 लिख लेंगे। अब इसको, अब हम इस 0.1 को ऐड कैसे करें। अब यहाँ जो 265 है ये होल पार्ट, ये होल पार्ट है, बट जो 1 है यहाँ पर वो एक डेसिमल यानी फ्रैक्शन का पार्ट है। अब उसको हम ऐड कैसे करें, जो डेसिमल में है उसको हम ऐड कैसे करें, तो आपको थोड़ा सा वर्क करना है। यहाँ डेसिमल के बाद में क्या है हमारे पास, तो डेसिमल के बाद में हमारे पास क्या है, 1 है। डेसिमल के बाद हमारे पास क्या है, और डेसिमल से पहले हमारे पास क्या है, 0 है। तो इसको आप नॉर्मली समझिए, 0 इज ए होल पार्ट एंड 1 इज डेसिमल पार्ट। 0 इज ए होल पार्ट एंड 1 इज डेसिमल पार्ट। अब 265 क्या है, होल पार्ट है। तो रूल क्या होता है डेसिमल का एडिशन का, जो होल पार्ट होंगे वो होल पार्ट में ऐड होंगे और डेसिमल जो पार्ट्स होते हैं वो डेसिमल पार्ट्स में ही ऐड होते हैं। तो यहाँ तो डेसिमल पार्ट्स ही नहीं है, लेकिन हम अपने तरफ से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि आप 265 के आगे एक पॉइंट लगाइए और एक 0 लगा लीजिए, क्योंकि 0 लगाने पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। 265.0 इट मीन्स 265 ही रहेगा, यानी हमारा होल पार्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। अब डेसिमल के एडिशन का क्या रूल है या सब्ट्रैक्शन का, नॉर्मली यही रूल है कि होल पार्ट जो होगा वो होल पार्ट में ऐड होगा और जो डेसिमल पार्ट्स होंगे वो डेसिमल पार्ट में ऐड होंगे। बट एडिशन जो चलेगा वो हमेशा कैसे होएगा, बैक टू फॉरवर्ड चलेंगे, हम पीछे से आगे आएंगे एडिशन करते हुए। तो अब इसको नॉर्मली आप लिख लीजिए, तो हम रफली ऐसे इसको लिखते हैं 265.0। अब पॉइंट की जगह आप पॉइंट लगा लीजिए और 1 को यहाँ रिप्लेस कीजिए और यहाँ हमारा 0 प्लेस्ड हो जाएगा। अब ऐड कीजिए नॉर्मल, आपको क्या होता है कि होल पार्ट में होल पार्ट ऐड होगा और डेसिमल पार्ट में डेसिमल पार्ट। तो हमारा डेसिमल पार्ट 265 के लिए 0 है और यहाँ हमारे पास 0.1 है, तो 0 + 1 हमारा आंसर हो जाएगा 1 एंड 265 में 0 ऐड करेंगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, 265 एज इट इज़। और डेसिमल की जगह डेसिमल अप्लाई हो जाएगा, तो 265.1 आंसर आ गया हमारे पास। नाउ डी पार्ट को भी ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो कैसे है, 70 जो है वो एज इट इज आ गया, प्लस में अब हमारे पास 8 जो होगा उसको हम लिखेंगे 0.8। अब 70 जो है उसका कोई डेसिमल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से थोड़ा सा वर्क करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 70.0 प्लस 0.8। तो आप नॉर्मली इनको ऐड कीजिए, तो यहाँ है डेसिमल पार्ट 8, यहाँ डेसिमल पार्ट 0, तो 8 + 0 8। नाउ
अप्लाई डेसिमल। अब होल पार्ट हेयर 0, होल पार्ट का यहाँ वंस, अब ये 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 70 में आप 0 ऐड करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा उसके ऊपर, 70 एज इट इज आ जाएगा, तो 70.8 हमारा आंसर है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके रिमेनिंग, वो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है और इन फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हम इसके अंदर डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड जो होगा, जो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म होते हैं, अब जो फ्रैक्शन फॉर्म में डेसिमल में कब कन्वर्ट होता है, जब वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं तभी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। अगर कोई नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो वो होल नंबर ही पार्ट्स उसके अंदर बन जाता है। तो हमारे पास क्या है, 3/2 है, तो 3/2 है, इट मीन्स 3 में डिवाइड करेंगे किसका, 2 का, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक डेसिमल भी अप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो कैसे अप्लाई करते हैं वो चेक करते हैं अब कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, 3 में 2 का डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, रिमेन 1। अब क्या 1 में 2 का डिवाइड चला जाएगा, नहीं जाएगा। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, 0 एक अप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक डेसिमल अप्लाई कर लेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक डेसिमल अप्लाई करेंगे। जब हम यहाँ डेसिमल अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ एक क्या लगा सकते हैं, इसके लिए 0 लगा सकते हैं। अब 2 का टेबल करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 5 तक जैसे ही हम करेंगे रीड आउट तो हमारे पास 10 मिल जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1.5 आ गया। जब आप इस 1.5 का इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आंसर दोबारा क्या बन जाएगा, 3 आ जाएगा आंसर। बट वो जो आंसर आएगा आपके पास इस तरीके से आएगा 3.0, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 1 प्लस है तो आपका आंसर भी 3.0 आएगा। तो आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चन भी पता चल चुका है कि कोई भी होल पार्ट के बाद में डेसिमल अप्लाई हो और उसके बाद 0 हो तो उसकी वैल्यू होल पार्ट में कोई इफेक्टिव नहीं रहती है, होल पार्ट एज इट इज़ रहता है। तो इसी तरीके से जो ये 3/2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1.5 में। तो यहाँ 3/2 फ्रैक्शन फॉर्म था, अब ये फ्रैक्शन फॉर्म किस में कन्वर्ट हो चुका है आपके पास, 1.5, इट मीन्स डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। जब इस डेसिमल को हटाएंगे हम, अब इसको थोड़ा सा अपोजिट वर्क करते हैं हम इसमें, इस डेसिमल को रिप्लेस कीजिए आप एक बार। तो 1.5 का जब डेसिमल रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 क्यों आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद में 1 प्लेसेज है, इट मीन्स हमारे डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 10 बनेगा। अगर 2 प्लेसेज होता तो 100 आता। अब हमारे पास जैसे ही हमने डेसिमल रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास में डिनोमिनेटर 10 बन गया। तो फ्रैक्शन फॉर्म में नॉर्मली हमारे पास क्या मिला कि 15/10 बना। तो क्वेश्चन ये है कि 15/10 और ये 3/2 के सेम कैसे होगा, क्योंकि टर्म तो सेम बननी चाहिए। बट आप इसको एक्चुअली ध्यान से देखें तो ये हमारे पास जो फॉर्म बनी है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में इंक्रीज होकर बन चुकी है ये। तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये जो फॉर्म है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आपके क्वेश्चन होगा कि सर ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों है, तो क्योंकि आप 3 और 2 में कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, लेकिन 15 और 10 में कॉमन फैक्टर मिल रहा है। क्या मिल रहा है 15 और 10 में, 5 कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो 15 में भी 5 से डिवाइड कीजिए 3 पे जाएगा, 10 में भी 5 से डिवाइड कीजिए 2 पे जाएगा। तो अब हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, 3/2 ही आया। अब क्या करेंगे हम, 12 में 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या डेसिमल आ जाएगा हमारे पास। तो 12 में हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 2 जा 10, हमारे पास रिमेनिंग आया 2। अब 2 में 5 का डिवाइड जाता नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक डेसिमल अप्लाई करेंगे और यहाँ हम क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। और 5 4 जा क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 आ जाएगा। तो हमारे डेसिमल प्लेसेस में वैल्यू क्या बनी हमारे पास, 12/5 की 2.4 बनी। नाउ जे पार्ट, जे है 3/5। अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, नॉर्मल जो होते हैं उस फ्रैक्शन में। तो 5 3 जा 15, 15 एंड 3 18/5। अब 18 में आप 5 का डिवाइड कीजिए और वो आपको डेसिमल में जैसे ये 12 और ये 3 को कन्वर्ट किया वैसे ही कन्वर्ट करना है, और जिसको रिमेनिंग पार्ट से वो आपके लिए होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व किए हैं। इन क्वेश्चनों में हमने देखा कि जो डेसिमल प्लेसेज होते हैं उनका एडिशन कैसे करते हैं, वो डेसिमल प्लेसेज किस होल पार्ट में किस तरीके से ऐड होते हैं, डेसिमल होते क्या हैं, डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे अपने वर्ड्स में परफॉर्म करते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी। अब जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस।